अनंता ने जैसे ही राधिका की वह बात सुनी कि तुम और मैं सगी बहनें हैं और मैं तुमसे नफरत करती हूँ, उसके पूरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। उसे समझ ही नहीं आया कि यह सच है या कोई बहुत बड़ा खेल। एक पल के लिए उसे लगा कि उसकी सुनने की शक्ति ने उसे धोखा दिया है, लेकिन राधिका की आंखों में छुपा गुस्सा और दर्द सब कुछ सच साबित कर रहा था। ड्रैगन, मेरी बहन? यह सवाल उसके दिमाग में गूंजने लगा और उसी पल उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बिना कुछ सोचे राधिका के पीछे निकल पड़ी। हर कदम पर उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे वह किसी ऐसे सच के करीब जा रही हो जिसे जानने के बाद उसकी पूरी दुनिया बदलने वाली थी। जैसे जैसे अनंता रैडुको का राधिका का पीछा करती गई, परत दर परत एक खौफनाक सच्चाई सामने आने लगी। उसे पता चला कि राधिका कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि एरू के एक गुप्त प्रयोग का हिस्सा है, जिसे जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए बनाया गया था। असल में वह कभी एक नागिन थी, जिसे इंसानी रूप देकर एक बड़े मिशन के लिए तैयार किया गया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली झटका तो तब लगा जब अनंता को पता चला कि उसके पूरे कुल पर पड़ा श्राप कोई साधारण श्राप नहीं, बल्कि एक ऐसा बंधन है जिसे तोड़ने के लिए उसे एक नाग से विवाह करना होगा। और इसी रहस्य के बीच सबसे खतरनाक सच सामने आता है। आर्यमन, जिसके बारे में अब तक सिर्फ शक था, उसके ही नाग होने के पूरे संकेत मिल रहे थे। लेकिन असली ट्विस्ट तो अभी बाकी था। जैसे ही अनंता इस सच्चाई को समझने की कोशिश करती है, उसे एहसास होता है कि यह सब कुछ सिर्फ श्राप तोड़ने की कहानी नहीं है, बल्कि उसे एक बहुत बड़े जाल में फंसाने की साजिश है। एरू ने न सिर्फ राधिका को बनाया, बल्कि अनंता की यादों के साथ भी खेल किया है। कुछ ऐसे पल जो उसे अपने लगते थे, दरअसल पहले से ही प्लांट किए गए थे। और जैसे ही अनंता आर्यमन के सामने सच्चाई उजागर करने जाती है, एक और धमाका होता है। आर्यमन खुद भी किसी और का शिकार नहीं, बल्कि इस पूरे खेल का असली वारिस निकलता है, जो अनंता को श्राप से आजाद करने नहीं, बल्कि उसे हमेशा के लिए उसी नागवंश की रानी बनाने आया है। लेकिन क्या अनंता इस सच्चाई को स्वीकार करेगी या फिर इस पूरे साम्राज्य को ही आग में झोंक देगी?